हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपको नवरात्रि की 7वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाल रात्रि की सभी पे कृपा बनी रहे। आप कल अष्टमी है, बुधवारी अष्टमी। बुधवारी अष्टमी का बहुत महात्म है। इसमें एक एक नाम 1,00,000 नाम के बराबर है। ना जब हो सके कीजिएगा। लक्ष्मी पूजन तो आप करेंगे ही। बुधवारी अष्टमी को कन्या पूजन का भी बहुत महात्म है। बहुत बड़ी अष्टमी मानी जाती है। साथ में एक और शुभ पड़ रहा है कि इसके साथ आद्रा नक्षत्र है। बुधवारी अष्टमी और आद्रा नक्षत्र, इसमें शंकर भगवान और माँ गौरा की पूजा का भी बड़ा महात्म है। आप इसमें इन पे दूधाभिषेक जरूर कीजिए। कन्या पूजन करेंगे, शंकर भगवान का पूजन करेंगे और हमारे ठाकुर जी का सरकार का नाम जप करेंगे। बुधवारी अष्टमी की कथा इस प्रकार है। पहले आप सुबह उठ के गंगा जल में स्नान जरूर, गंगा जल में ना जा सको गंगा जी के पास तो घर में गंगा जल से स्नान जरूर कीजिएगा। फिर बुधवारी अष्टमी की कथा है। मिथिला नगरी में राजा निमि राज्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम उर्मिला था। युद्ध में जाते वक्त राजा निमि की शरीर शांत हो गया। अब उर्मिला को राज्य छिन गया और उसे अपने बच्चों के साथ ब्राह्मण के जहाँ झाड़ूदारी और नौकरानी का काम करना पड़ा। अब वे ब्राह्मण के खेत में से गेहूँ लाती, उसे पीस के देती और रोज़ उसमें से थोड़ा सा चुरा के रख लेती, जिससे कि वो अपने बच्चों का पोषण कर सके, उनका पेट भर सके। इस तरह ही समय गुजरता गया। बहुत समय होने के बाद उर्मिला की भी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटी और बेटा दोनों रह गए। उसके बेटे ने वापस मिथिला जाने का निर्णय लिया। वहाँ पे जाकर उर्मिला की बेटी, उसका विवाह मिथिला के राजा धर्मराज के साथ हो गया। श्यामला बहुत पतिव्रता थी। वो अपने पति का हर कहने को मानती, हर काम करती। उसके पति ने कहा कि इस महल में 7 दरवाजे हैं, उनको तुम कभी मत खोलना। उसने कहा ठीक है। वो ऐसे ही रहती, लेकिन मनुष्य स्वभावश जैसे जिसको जिस काम से मना किया जाए वो उसी के लिए उत्सुक रहता है। तो उसने एक दिन देखा कि राजा धर्मराज कहीं पे गए हुए हैं। उसने जाकर उसको खोलने की कोशिश की। उसने पहला दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है, उसकी माता उर्मिला जी उसको चक्की में पीस रहे थे यमराज, और वो चिल्ला रही थी। फिर उसने दूसरा दरवाज़ा खोला, उसमें उसको कढ़ाई के तेल में तल रहे थे, तो वो बहुत घबराई। फिर उसने तीसरा दरवाज़ा खोला, उसमें उसको सिलबट्टे पे बेल के पीसा जा रहा था। फिर वो घबराई, वो आगे गई। उसने चौथा दरवाज़ा खोला, उससे नुकीले कांटों से चुभोया जा रहा था। 5वें दरवाजे पे गई, वहाँ पे उसको कढ़ाई में तला जा रहा था। 6ठे दरवाजे पे गई तो उसको बड़े जमदूत दंडों से पीट रहे थे। 7वें दरवाजे में गई तो जितना गेहूँ उसने चुराया था वो सभी कृमि के बन के उसको काट रहे थे, कीड़े बन के काट रहे थे। उसको बहुत दुख हुआ, वह दुखी होकर नीचे आ गई। इतने में राजा धर्मराज भी आ गए। उनको उसने बोला कि मेरी माताजी की ऐसी दशा कैसे हुई, उनके उद्धार का क्या कारण है, कैसे होएगा उनका उद्धार। तो राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही मना करा था कि तुम वहाँ पे ना जाना, दरवाजे मत खोलना। और दूसरा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माताजी की ऐसी दशा क्यों हुई? उसने कहा नहीं। उसने कहा, राजा ने बोला कि जब वो तुम्हारे लिए गेहूँ ब्राह्मण के गेहूँ चुरा के तुम्हारे का भरण पोषण कर रही थी। ब्राह्मण का अन्न तो उसकी खुशी से दिए हुए से भी पचाना मुश्किल होता है, तो उसने तो फिर भी उसका चुरा के गेहूँ खाया है। इस वजह से उसको इतना बड़ा दोष लगा और वो नरक को भोग रही है। अब उसने बोला कि मेरी माताजी के उद्धार का भी कारण बताइए कुछ, कैसे उनको इससे छुटकारा हो जाए। तब राजा बोले, आज से 7वें जन्म पूर्व तुमने बुधवारी अष्टमी का व्रत करा था, उसका फल तुम
अपनी माता को दे दो, जिससे वो मुक्त हो जाएगी इस कष्ट से। उसने ऐसे ही करा। बुधवारी अष्टमी को सुबह नहा धोकर उसने जल अंजलि लेकर अपना वो व्रत का फल अपनी माता को अर्पण कर दिया। उसी वक्त उसकी माता उस यातना शरीर को छोड़कर सुंदर दिव्य देह धारण कर कर मुक्त होकर विमान में बैठ के चली गई। इसी प्रकार बुधवारी अष्टमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें नाम जाप का बहुत फल है, आप जरूर कीजिएगा। बुधवारी अष्टमी आद्रा नक्षत्र युक्त है, इससे शंकर और गौरी माँ का पूजन जरूर कीजिएगा। और अब की बार रामनवमी व्यतिपात योग में आ रही है। व्यतिपात योग का भी बहुत महत्व है, आप उसमें भी नाम जाप कीजिएगा, उसका हम कल जिक्र करेंगे। ओके, राधे राधे। ठाकुर जी की सेवा करती रहिए, नाम जप करते रहिए, इनकी सेवा में ही रहिए। इनकी ही करुणा की दृष्टि में रहकर ही भला है, इसलिए आप इनकी ही कृपा दृष्टि के रहकर, इनकी दृष्टि के अंदर रहकर नाम जप कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।